दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को बड़े डिप्रेशन का क्यों इंतजार है? आखिर एक फाइनेंशियल डिप्रेशन क्यों बहुत जरूरी होता है और आखिर इतने ज्यादा लोग क्यों मुसलसल इसकी बात कर रहे हैं? इसके नतीजे में क्या होगा और कैसे इससे बचने का इंतजाम किया जाता है और क्या ये आएगा तो हम लोगों समेत बहुत से मुमालिक को मुकम्मल तबाह होते देखेंगे। तो इस अहम तरीन मौजू पर बात करने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। लेट्स डाइव डीप। ये वीडियो रॉबर्ट क्यूसाकी की एक पोस्ट देखकर बनाई है, रिच डैड और पुअर डैड के राइटर। रॉबर्ट क्यूसाकी ने इस पोस्ट में कहा है कि बिटकॉइन $5000 तक गिर सकता है, फिर धमाके से $1,00,000 से $2,50,000 और इससे भी ऊपर जा सकता है। अब वो बुनियादी तौर पर डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, जैसा 1929 से 1939 तक रहा। ये डिप्रेशन तो नहीं बल्कि 1971 से 1986 तक मार्केट्स में काफी बुरे हालात थे। अब मसला ये है कि मार्केट्स में ये डिप्रेशन बहुत जरूरी होते हैं ताकि मार्केट सेहतमंद रहें, हेल्दी रहें। जब कई दहाइयों पर मबनी बुल रन शुरू हो जाए तो मार्केट्स में इतने ज्यादा बबल्स बन जाते हैं कि फिर वो इकट्ठे फटते हैं और उनके नतीजे में बहुत बड़ा डिप्रेशन आ जाता है। हमारे सामने 2008 में एक डिप्रेशन आया, उसे ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस कहा जाता है। अब इसके नतीजे में पूरी दुनिया की मार्केट से जाली पैसा और बबल खत्म हो रहे थे, लेकिन फिर अमेरिका ने उसे मजीद जालसाजी से खत्म करने की कोशिश की। यानी फेडरल रिजर्व ने वक्ती पॉलिसी इख्तियार करते हुए लाखों करोड़ों डॉलर छाप दिए। ये पैसा किसी चीज या सर्विसेज की वजह से पैदा नहीं हुआ बल्कि सिर्फ हवा में से छापा गया। सादा अल्फाज में कहें तो फेडरल रिजर्व ने अपने अमीर दोस्तों को बचा लिया और उसके नतीजे में बबल खत्म होने के बजाय मजीद बन गए। इसे हम ग्रेट फाइनेंशियल बबल कहते हैं। अमेरिकी हुकूमत ने उस वक्त नोट तो छाप लिए और अपनी और दुनिया की मईशत को जाली नोटों से बचा लिया, लेकिन हम उसके बाद से अब तक वो मुसलसल एक ऐसे डेट ट्रैप में फंस चुके हैं कि उन पर कर्जा तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है और हर साल ये कर्ज मजीद बढ़ रहा है। $34 ट्रिलियन उन पर कर्ज है और जिस दिन भी ये बबल फटा डॉलर भी उड़ जाएगा, जैसे टेरा लूना उड़ गया था। इसके नतीजे में तमाम मार्केट्स एक बार बढ़ने लगेंगी, लेकिन ये सब तेजी एक जाली पैसे के समुद्र पर तैर रही है। जब हर चीज ही बबल बन जाती है तो हर चीज का फटना तय हो जाता है। इसी खतरे की वजह से बहुत बड़े इन्वेस्टर भी कैश में बैठ जाते हैं और मुसलसल कैश में ही रहते हैं। जैसे वारन बुफे जैसे लोग भी एप्पल के शेयर्स बेचकर तमाशा देखते हैं ताकि बबल जब फटे तो उनके पास बॉटम खरीदने के लिए पैसे हों, क्योंकि ये वो मौका होता है जब आप बेइंतहा प्रॉफिट्स कमाते हैं और ये पैसे बनाने का सबसे बड़ा मौका होता है। लेकिन इससे कमाते वही हैं जो तैयार होते हैं। अब ये तैयारी होती कैसे है? तो जैसे सोने की कीमतें तारीख में सबसे ज्यादा हो गई हैं, बहुत ज्यादा लेवल पर हैं, ऊपर ऑल टाइम हाई पर हैं। 2000 से सोने में सरमायाकारी करने वालों ने बहुत अच्छा मुनाफा कमा लिया है, लेकिन इस वक्त लोग ETF की सूरत में कागज नहीं खरीद रहे बल्कि उनकी कोशिश है कि फिजिकल सोना खरीदा जाए। इस डिमांड की वजह से लोग अब सोने की ईंटें खरीद रहे हैं, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि अगर कोई डिप्रेशन आए तो सोने की कीमत नहीं गिरेगी, बल्कि इसका यह मतलब है कि ये इन चीजों में से एक होगी जो फौरी रिकवर करेगी। इसी तरह बिटकॉइन का भी ये पहला इम्तिहान होगा कि वो ऐसी हालत में क्या करता है। बुनियादी तौर पर अगर थ्योरी पर जाएं तो इसे ऐसे ही हालात का मुकाबला करने के लिए बनाया गया है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा, बल्कि ऐसी हालत में इसका बुल रन बहुत ज्यादा जबरदस्त होगा। अब सोने के साथ इंसान का एक लंबा ताल्लुक मौजूद है, जिससे हमें मालूम होता है कि जब भी इसकी कीमत में इजाफा हुआ तो आम तौर पर सरमायाकार सिर्फ सेफ्टी के लिए इसमें जाते हैं, इसको एक सेफ एसेट के तौर पर लेते हैं। सरमायाकार स्टॉक से बाहर निकल जाते हैं और धातों की खरीदारी शुरू कर देते हैं। लिहाजा सोने की ज्यादा कीमत कभी भी अच्छी अलामत नहीं होती। अब अगर आप स्टॉक मार्केट को 2008 के बाद देखें तो ये मुसलसल बुलंद हो रही हैं। उसमें बहुत बड़ा डिप या डिप्रेशन मौजूद नहीं है, बल्कि बेयर मार्केट्स आपको नजर भी नहीं आएंगी। अब क्योंकि ये स्टॉक मार्केट्स बहुत ज्यादा अरसे से बुलंद रही हैं,
इसी वजह से इन मार्केट्स में बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका उनसे कोई गहरा ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो इस सबसे पैसे बनाते हैं। अब ये लोग उनसे अमीर तो नहीं होते, लेकिन फायदा जरूर उठा लेते हैं। लेकिन मार्केट्स कभी अपने से बाहर के लोगों को ज्यादा अरसे खिलाती पिलाती नहीं है। इसी वजह से बहुत से लोगों का ख्याल है कि हम अब मुमकिन तौर पर डिप्रेशन में आ जाएंगे, जहां नए सरमायाकारों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। इसी वजह से इन लोगों का ख्याल है कि आपके पास एक अच्छी खासी रकम कैश की सूरत में होनी चाहिए, ताकि आप बदतरीन हालात का मुकाबला कर सकें। सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं, बल्कि सरमायाकारी करने के लिए, क्योंकि जो भी लोग उस वक्त खरीदारी करेंगे वो बहुत पैसे बनाएंगे। इसी वजह से होशियार बने। आपको एक अच्छी मार्केट से पैसे निकाल लेने चाहिए और फिर बॉटम का इंतजार करना चाहिए। अभी सबको मैं आसान अल्फाज में बयान करता हूं, यार ये डिप्रेशन कभी ना कभी आएगा। 2021 के बाद माइकल बरी ने कहा था कि ये आ गया, लेकिन बहरहाल ये नहीं हुआ। अब भी लोगों का ख्याल है कि ये जल्द आ जाएगा, ये अगले साल बेयर मार्केट में आएगा। तो बहरहाल ये मौका हर वक्त मौजूद होता है, क्योंकि एक बबल दूसरे की वजह से कब फटेगा और ये सब तीसरे बबल को कैसे फाड़ेगा, ये अंदाजा करना मुश्किल होता है। अगर अंदाजा हो जाए या कोई इंडिकेटर मौजूद हो तो लोग उसे पहले ही पकड़ लेंगे, उसे ठीक कर लेंगे, कोई मसनूई तब्दीली कर लेंगे। लेकिन जब ये होगा तो फौरी होगा। इसी वजह से आपको बुनियादी तौर पर हमेशा तैयार रहने की जरूरत है। अब इससे बचने के लिए आपके पास कौन सा एसेट होना चाहिए, तो वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई भी धात या बिटकॉइन होने चाहिए। ऐसे एसेट्स जो वाकई इंतहाई ताकतवर हों, तो मैं इन्हीं पर यकीन रखता हूं। जैसे अजनास डिप्रेशन में बहुत ही अच्छे प्रॉफिट्स देती हैं, क्रॉप्स। इसी वजह से कोई ऐसी चीज लाजमी होनी चाहिए। ये बुनियादी तौर पर किसी भी बड़े क्राइसिस से बचने के लिए या ज़हनी तौर पर तैयार रहने की बात है। मैं यहां पर पहले भी कह चुका हूं कि इसको जज करने का कोई इंडिकेटर मौजूद नहीं है, तो इसलिए इसके बारे में प्रेडिक्शंस ही होती हैं। तो खैर, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसे है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय से भी आगाह कीजिएगा, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी छोटा सा क्लिक कर दें, हमारा बहुत भला हो जाएगा। और इसके अलावा एक काम जो आपने याद से जरूर करना है वो है कि घंटी बजा दें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि मेरी तरफ से वक्त की पाबंदी नहीं हो पाती, जिसके लिए मैं माजरत खा हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि डेली बेस पर आप तक कंटेंट पहुंचता रहे। इसके अलावा मैं एक्स पर मौजूद हूँ, जहाँ पर मैं उस तरह से एक्टिव नहीं हूँ, और इसके लिए बहुत माजरत खा हूँ। कोशिश करता हूँ कि जल्द अपने अफेयर्स को मैनेज करके वहां पर आपसे रब्ता बरहाल किया जाए। और मैं एरिना पर भी मौजूद हूँ। एरिना बिल्कुल एक सोशल फाई की ऐप है जो बाकी सोशल मीडिया की तरह है, लेकिन उसमें कुछ फीचर्स डिफरेंट हैं। तो वहां पर जो लोग हैं और जो जिस तरीके से एरिना में अपने आप को इस्तेमाल कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, तो आप भी अगर एरिना में मौजूद हैं और एक्टिव नहीं है तो एक बार जाकर देखें। अगर आपको समझ आती है तो उसको इस्तेमाल करें, वरना खैर है, कोई मसला नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। बाकी आपकी मर्जी है। बहुत शुक्रिया।